Hello बच्चों, let's read the question. In two containers A and B, NH3 is allowed to react with chlorine under suitable condition. If the gaseous product formed in A responds to litmus test, compare the molar ratio of reactant in both the containers and identify the products formed. तो इस क्वेश्चन में हमको गिवन है कि हमारे पास दो कंटेनर है A एंड B हमको यहाँ पर गिवन A एंड B। तो A में हम क्या करते हैं, अब जब देखेंगे तो जब एमोनिया जो हमको बना NH3 जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो दोनों केस में हमको बहुत ज्यादा अलग अलग रिएक्शन देखने को मिलेंगे, डिपेंडिंग अपन हमने NH3 ज्यादा लिया या फिर क्लोरीन ज्यादा लिया। तो अगर हम देखेंगे तो पहले रिएक्शन में आता है NH3 जहां पर इन एक्सेस है, जैसे अब यहाँ पर एक्सेस हमको देखने को मिलता है और क्लोरीन हमने लिया अंडर कंट्रोल। तो जब हम ले रहे तो हमको प्रोडक्ट मिलेगा, तो वो मिलेगा हमारा NH4Cl प्लस नाइट्रोजन गैस देखने को मिलेंगे। सेकंड हमने लेंगे तो हमने एमोनिया लिया NH3 प्लस हम लेंगे यहाँ पर क्लोरीन, अब हम लेंगे एक्सेस में। हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर क्लोरीन एक्सेस में ले रहे हैं तो हमको देखने को मिलेंगे NCl नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड प्लस HCl हमको देखने को मिलेंगे। तो अभी जो गिवन है इफ द गैसियस प्रोडक्ट, दोनों जो गैस प्रोडक्ट देखने को मिले दोनों रिएक्शन में ए रिस्पॉन्ड किया लिटमस टेस्ट के साथ, और लिटमस टेस्ट में हमको पता है जो एसिड होता है और जो वो हमको रिएक्ट देता है, तो यहाँ पर एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग HCl है। तो जो रिएक्शन हमारा जो अगर हम देखेंगे जो NH3 जहां पर क्लोरीन हमने एक्सेस लिया दैट विल बिकम ए कंटेनर। तो हियर कंटेनर ए is when chlorine when chlorine is taken in excess, chlorine is taken in excess। क्यों? क्योंकि HCl जो प्रोडक्ट मिला वो लिटमस टेस्ट में हमको शो गया यहाँ पे ना। अब तो कंटेनर बी क्या बन जाएगा, तो कंटेनर बी इज where ammonia is taken in excess, ammonia is taken in excess और बिकॉज NH4Cl वो एक वीक एसिड है तो लिटमस टेस्ट के अंदर वो अभी आपको शो नहीं हुआ। अब हमको क्या है कि हमको अभी शो करना है मोलार रेशियो ऑफ द रिएक्टेंट, वो तो अभी हमको कंपेयर करना क्या होगा। तो मोलार जब रेशियो हमको कम है तो पहले हमको रिएक्शन दोनों बैलेंस करने पड़ेंगे। अब जब दोनों रिएक्शन जब हम बैलेंस करें तो पहले हम रिएक्शन बैलेंस करें। तो कंटेनर ए में अगर हम देखें तो कंटेनर ए में हमको रिएक्शन क्या देखने को मिला, वो था हमारा NH3 प्लस Cl2 जो था हमारे यहाँ पर एक्सेस में देखने को मिले, तो हमको प्रोडक्ट मिलता है यहाँ से, यहाँ पर देखने को नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड प्लस HCl हमको यहाँ से देखने को मिले। और जब बैलेंस करेंगे तो देखना है कि हम क्लोरीन अगर हम दोनों साइड बैलेंस करते हैं तो क्लोरीन कितने यहाँ पर है 3 और +1 4 है प्रोडक्ट साइड, और हाइड्रोजन अगर रिएक्टेंट के साइड देखेंगे तो हमको 3, तो यहाँ पर हमें 3Cl2 अगर हम बैलेंस करें तो ये बन जाएगा 3HCl, तो क्लोरीन बन गया टोटल अगर हम देखेंगे 6, रिएक्टेंट साइड जितने हैं प्रोडक्ट साइड उतने हैं। अब सिमिलरली अगर कंटेनर बी की अगर मैं रिएक्शन बैलेंस करना चाहूंगा जहां पर NH3 इन एक्सेस है, जैसे यहाँ पर हमारा एक्सेस गिवन है प्लस हमने क्लोरीन लिया जिसमें हमको देखने को मिला NH4Cl प्लस हमको देखने को नाइट्रोजन गैस देखने को मिला। बैलेंस करेंगे तो ये बन जाएगा 8NH3 प्लस 3Cl2 गिव्स अस 6NH4Cl, गिव्स अस 6NH4Cl। जब हम बात करें मोलार रेशियो इन मोलार रेशियो इन कंटेनर ए। अब बोथ रिएक्शन हमको बोले रिएक्टेंट अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो क्या हो रहा है कि हमने एमोनिया लिया 1 और क्लोरीन लिया हमने 3, तो यहाँ पर देखिए तो क्या बना एमोनिया मोलर रिएक्शन ऑफ रिएक्टेंट दैट इन द क्लोरीन, तो ये बन जाएगा हमारा 1:3 इज द मोलर रेशियो फॉर कंटेनर ए। सिमिलरली मोलर रेशियो इन कंटेनर बी अगर हम देखेंगे तो हमने यहाँ पर कितना लिया, तो वो देखने को मिला हमको 8 पार्ट हमने लिया NH3 और 3 पार्ट हमने लिया क्लोरीन, क्योंकि वो तो रिएक्टेंट है, तो ये बन जाएगा रेशियो अगर हम देखें तो NH3 और अगर हम Cl2 का अगर हम देखें तो हमको देखने को मिलता है 8:3 इज द रेशियो फॉर कंटेनर बी। तो मोलर रेशियो कंटेनर ए का 1:3 ऑफ रिएक्टेंट और मोलर रेशियो ऑफ कंटेनर बी ऑफ रिएक्टेंट 8:2। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। बेस्ट ऑफ लक।